मात्र 130 और 131 दो गाथाओं के माध्यम से ऊपर की कही बात को दृष्टांत द्वारा दृढ़ किया गया। ज्ञानी के सारे भाव ज्ञान में ही होते हैं, अज्ञानी के सारे भाव अज्ञान में ही होते हैं। स्वर्ण में से सारे स्वर्ण के ही आभूषण बनते हैं और कुंडल में लोहे में से लोहे के ही बनते हैं। जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य होता है। यद्यपि पुद्गल से परिणमन स्वाभाविक है, परंतु अपने कारण का उल्लंघन वह पुद्गल भी नहीं करता है। सोना धातु है तो सोने रूप ही परिणमेगा, और अन्य रूप परिणमन जाए सोना, लोहे रूप परिणमन जाए सोना, तो फिर उस सोने की कीमत कुछ भी ले सकती नहीं। परिणमन उसका ही स्वभाव है। स्थूल दृष्टांत है। नमक भी पदार्थ है और शक्कर भी पदार्थ है। नमक का भी डला है और मिश्री का भी डला है, दोनों ही पदार्थ है, लेकिन दोनों परमाणु अपने अपने रूप ही परिणमेंगे। कैसे परिणमेंगे? मिश्री के परमाणु मिष्ट रूप परिणमेंगे, नमक के परमाणु क्षार रूप परिणमेंगे। अगर मिश्री के परमाणु क्षार रूप परिणमन जाए तो कार्य ही विपरीत हो जाए। कैसा हो जाए? क्या दूध में अगर डाले मिश्री और स्वाद आए उसका खारा, पा सकता है ऐसा? तो क्या कहना चाहते हैं कि कारण जैसा ही कार्य होता है। अज्ञानी के भाव और ज्ञानी के भाव, ज्ञानी के भाव ज्ञान में और अज्ञानी के भाव अज्ञान में। अगर ज्ञानी के भाव अज्ञान में हो जाए तो फिर ज्ञानी बना नहीं दे सकता है ना, और अज्ञानी के भाव अज्ञान में हो जाए तो फिर वो अज्ञानी नहीं दे सकता है। कारण जैसा ही कार्य होगा। अज्ञानमय भाव अर्थात मिथ्यात्व युक्त परिणाम आत्मा और शरीर के बीच में जो एकत्व का भाव है, स्वामित्व का भाव है, कर्तृत्व का भाव है, भक्तत्व का भाव है, ये सब ज्ञान में ही परिणाम है ना। और ज्ञान में परिणाम मतलब क्या? कि दो द्रव्य की भिन्नता को जानकर परिणमन करना। पहले तो भिन्न जानकर अपने में ज्ञानी समा जाते हैं, पर अधिक देर अंदर में रह नहीं पाए और पर में प्रवृत्ति भी करते हैं, तो भिन्न जानकर करते हैं, स्व जानकर नहीं करते हैं, इसलिए वो सारी प्रवृत्ति ज्ञान में ही कहलाती है। तो उसी बात को यहाँ कहते हैं कल से आगे। अविरत सम्यक दृष्टि ज्ञानी के यद्यपि चारित्र मोह के उदय होने पर क्रोधादि भाव प्रवर्तते हैं, तथापि उसके उन भावों में आत्मबुद्धि नहीं है। वह उन्हें पर के निमित्त से उत्पन्न उपाधि मानता है। उसके क्रोधादि कर्म उदय में आकर खिड़ जाते हैं। वह भविष्य का ऐसा बंध नहीं करता कि जिससे संसार परिभ्रमण बढ़े, क्योंकि ज्ञानी स्वयं उद्यमी होकर
क्रोधादि भाव रूप परिणमता नहीं है, और यद्यपि उदय की बलवत्ता से परिणमता है तथापि ज्ञातत्व का उल्लंघन करके परिणमता नहीं है। ज्ञानी का स्वामित्व निरंतर ज्ञान में ही वर्तता है, इसलिए वह क्रोधादि भाव का अन्य ज्ञेयों की भांति ज्ञाता ही है, करता नहीं है। इस प्रकार ज्ञानी के समस्त भाव ज्ञान में ही है। समझने लायक बात है, क्यों ज्ञानी के परिणाम ज्ञान में ही है और अज्ञानी के क्यों परिणाम ज्ञान में ही है। यद्यपि सम्यक दृष्टि जीव अविरत सम्यक दृष्टि जीव, जिसके अभी कषायों की सर्वथा अभाव नहीं हुआ है, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान स्वनिलन कषाय का जिसके उदय है, जिसको कहते हैं चारित्र मोह का उदय। अनंतानुबंधी का जो उदय आता है, यद्यपि अनंतानुबंधी कषाय ही चारित्र की परिणति है। किसकी परिणति है? पर अनंतानुबंधी के साथ मिथ्यात्व साथ चलता है, इसलिए उसको दर्शन मोह के साथ जोड़ा जाता है। किसके साथ जोड़ा जाता है? अनंतानुबंधी क्रोधमान माया, क्रोधमान माया लोग जितने भी होते हैं ना, वो सब चारित्र की प्रकृति है, चारित्र मोह है। मोहिनी कर्म की 25 प्रकृति में अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोग प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान संजलन और नौकषाय, ये 25 हैं। और दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृति में मिथ्या सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति, ये 28 प्रकृतियां मोह कर्म की है, जिस मोह के 2 भेद किए गए, दर्शन मोह और एक चाय। अनंतानुबंधी भी प्रकृति तो काय की है, चारित्र मोह की, पर उसका संबंध है दर्शन मोह से। जहाँ मिथ्यात्व रहेगा वहाँ अनंतानुबंधी अपना कार्य करेगी। जब देह को अपना मानेगा, संयोग को अपना मानेगा, शरीर को इंद्रियों को अपना मानेगा, कर्म नौकर्म को अपना मानेगा, तो कितने इसके साथ चलने वाली मोटी कषाय जो है वो अनंतानुबंधी है। जब सम्यक दृष्टि को तो भेद ज्ञान हो गया, अब उसे तो ये पता लग गया कि मेरा तो चैतन्य के अलावा और कुछ नहीं है, मैं तो एक उपयोग स्वरूप हूँ, ज्ञान मात्र हूँ। फिर भी उसके क्रोधाधिक दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? है ना? तो कहते हैं कि ज्ञानी के यद्यपि चारित्र मोह का उदय होने पर क्रोधादि भाव प्रवर्तते हैं, तथापि उसके उन भावों में आत्मबुद्धि नहीं है। भाव तो है, भाव में आत्मबुद्धि नहीं है। आत्मबुद्धि कहाँ है? एक उपयोग स्वरूप में। जो ओरिजिनल अपना भाव है ना, ये तो ज्ञानियों की, उसमें हम बना है। वह उसे पर के निमित्त से उत्पन्न उपाधि मानता है। क्या मानता है? पर के निमित्त से उत्पन्न उपाधि मानता है कि ये जो भाव आए, यद्यपि ये सारे भाव, उदय श्री कहते हैं, ये सारे भाव जीव के पुरुषार्थ की कमी से आते हैं, अपनी कमजोरी से होते हैं, अपने में स्थिर नहीं रह पाता है इसलिए होते हैं।
तो निमित्त में कर्म पे आरोप आता है। कर्म कहीं जबरदस्ती इसको प्रेरित करे ऐसा नहीं है। तो बहुत ठंड पड़ रही हो, ठंड, भयानक ठंड, घर से बाहर निकलने की किसी के भाव ही नहीं है। किसके? कौन जाए? अचानक पड़ोसी की तबीयत खराब हो गई। क्या हो गई? तबीयत खराब। इधर भी पड़ोसी और इधर भी पड़ोसी, दोनों पड़ोसी हैं। बीच वाले की क्या हो गई? तबीयत खराब हो गई। उनने खबर करी कि भैया उनकी तबीयत खराब हो गई। तब वो घर वाला जाना नहीं चाहता है, अब जाना पड़ता है। कितना? बात समझ में आई कि नहीं? जाना चाहता नहीं है पर जाना पड़ता है। तो रुचि से जा रहा है कि मजबूरी से जा रहा है? बोल। क्यों? और इधर पड़ोसी वाला जाता ही नहीं है। एक जाता है और एक नहीं जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो उनकी तबीयत खराब हुई इसलिए गया कि अपनी मजबूरी से गया, और एक ने कोई महत्व ही नहीं समझा, ठीक है मैंने नहीं जाना। ऐसे कर्म का उदय आए और जीव अगर राग रूप परिणमे तो वह अपनी रुचि से नहीं परिणमता है। वो काय से परिणमता है? कमजोरी से। उसमें कमजोरी थी, इसमें कमजोरी नहीं थी। इनने ध्यान नहीं दिया, सुन लिया, ध्यान नहीं दिया। ऐसे जब कर्म का उदय आता है और अज्ञान सम्यक दृष्टि जीव विरागादिक रूप परिणमते हैं तो वे अपनी कमजोरी से परिणमते हैं। कर्म तो निमित्त है। कर्म कहीं प्रेरणा पूर्वक परिणाम नहीं कराते कि तुम्हें करना ही पड़ेगा। क्या समझा? क्या? कैसे हैं अकेले? दृष्टांत सिद्धांत समझो। चाहता था वो जाना, इसे सम्यक दृष्टि रागादि करना नहीं चाहता, क्रोधादि करना नहीं चाहता। उसे तो एक अपने उपयोग का रस है, इसलिए उपयोग में ही रहना चाहता है। क्या? लेकिन उदय आया और उतना पावर नहीं है कि उनको ना कर सके। जैसे वो पड़ोसी वाले को ना नहीं कर सका, चलना हो गया, अब वो बोले मजबूरी से जा रहा है। और जाते हुए भी उसकी लगन कहाँ है? बोले जल्दी से काम निपटे और कहाँ जाऊं? मेरे घर में जाऊं, इतनी ठंड में नहीं रहा जाए, काम निपटा हो चला है। ऐसे दंत निगंबर संत व्रती सम्यक दृष्टि जीव अपने उपयोग को बाहर में भ्रमाना नहीं चाहते हैं, लेकिन अंदर में ठहर नहीं पाते हैं। और अभी इतना पुरुषार्थ है नहीं कि कर्म के सामने खड़े हो जाए। एक दृष्टांत पहले भी अपन ने दिया ना कि जब नदी का बहाव तीव्र हो तो अच्छे से अच्छा तैराक भी नदी को पार नहीं कर सकता है, क्योंकि पानी का बहाव ही इतना तीव्र है। उसका पावर नहीं चलता, प्रयत्न करने पर भी पुरुषार्थ नहीं चलता। हाँ, और जब मंद होता है तो सामान्य पुरुषार्थ करके क्या हो जाता है? बारिश। तो कहते ज्ञानियों को जब तीव्र उदय आती है दशाएं का,
तो वे स्वरूप में नहीं ठहर पाते हैं, तो क्रोधादि में प्रवर्तते हैं पर क्रोधादि के स्वामी बनते नहीं हैं। उनमें आत्मबुद्धि नहीं करते हैं कि ये परिणाम मेरा है। वही समझ में। और जेठ मास की गर्मी चल रही थी ना अभी, कितनी गर्मी पड़ रही थी। आप और हम घर से बाहर निकलना भी पसंद नहीं करते। कितना गर्मी तो दूर, धूप में खड़ा रहना तो दूर, वो धूप का चिलका पड़ रहा था वो भी सेट नहीं हो रहा था। खिड़की का उजास भी सेट। बात समझ में आई कि नहीं आई? कितना सही है। अभी कोई कह दे ऐसे में कि चलो भैया वहाँ हो क्या मरे, नहीं भैया हमसे तो नहीं जमा, अब हो के आ जाओ। क्यों? पराया काम हो तो क्या हो बताओ, और अपना काम हो तो फिर गर्मी भी हो तो क्या हो। और इसी धूप के अंदर हिमाली कर रहे हैं। हाट में दुकान लगाने वाले बिना छाते की दुकान लगा के बैठे हुए हैं। ऊपर कलर करने वाला कलर कर रहा है। आज समझ में आई कि नहीं है? छत पे क्यों हम 2 मिनट की धूप सहन नहीं कर पा रहे हैं और वो घंटों धूप में काम करता है। वो उसका काम है, उसकी लगन है, इसकी है ना? समझ में आए? तो ज्ञानी की लगन कहाँ होती है? ज्ञान में। तो बड़ी बड़ी परिस्थितियों में भी वो ज्ञान का उल्लंघन नहीं करता है। काहे की मजबूरी बस जाना भी पड़े या रुचि से भी जाए तो भी, रुचि का मतलब है बुद्धिपूर्वक। रुचि का मतलब ये नहीं कि राग में रस लेकर, बुद्धिपूर्वक का नाम भी है क्या? बुद्धिपूर्वक काम करना, ये करना, ये करना, ये करना, ये सब बुद्धिपूर्वक काम होते हैं। अंदर से चाहता नहीं और बाहर से करता है, और अज्ञानी उसी को भला मानकर करता है। क्या इसलिए यहाँ कहते हैं कि उन भावों में आत्मबुद्धि नहीं है, वह उन्हें पर के निमित्त से उत्पन्न उपाधि मानता है, उसके क्रोधादि कर्म उदय में आकर खिल गए। जो कर्म का उदय आया था ना वो खिल गए। यद्यपि अभी उस भाव से उसे कर्म का बंध हुआ है, परंतु उसे अनंत संसार का बंध नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं ज्ञानी को बंधन नहीं है। बंधन तो हुआ है इतना। ये उस साहूकार की भांति है, इसकी कैसे साहूकार की भांति? हाँ, कि कर्ज अगर सिर पे हो ना साहूकार के तो देने का भाव रखता है, लेने का भाव नहीं रखता। काहे का? और मजबूरी से लेना पड़े पुनः तो थोड़ा लेता है, ज्यादा नहीं लेता है। कितना बात समझ में आई कि नहीं? बड़ा कर्जा छुटाकर छोटा कर्जा लेता है, और जिसको पैसा चुकाना नहीं है, वापस देना नहीं है, वो क्या करता है? देता है 1000 और लेता है 10,000। देता है 10,000 और लेता है लाख, और देता है लाख और लेता है 10 लाख। क्या आप और हमें अगर बैंक से लोन भी मिले ना तो भी हम कहते नहीं लेना भैया। क्यों नहीं लेना? कि चुकाना तो हमको पड़ेगा। और गांव वाले को जितना लोन मिल जाए, जहां से मिल जाए, जिस जगह से मिल जाए, क्या 2-2 लाख रुपए के लोन के लिए गांव वाले 50-50 हज़ार रुपये खर्च कर देते हैं। कितने खर्च कर देते हैं? जिनको चुकाना नहीं उनको तो ये लग रहा है आने वाले समय में गवर्नमेंट माफ कर देगी। क्या कर देगी? ले जाओ। आखिर करेगी क्या गवर्नमेंट? और आखिरी में गवर्नमेंट क्या कहेगी? माफ। तो उनको दृष्टि वैसी है, और साहूकार की दृष्टि कैसी है कि नहीं 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 भाई, कर्जा लेना नहीं है, कर्जा तो हमें
चुकाना है। तो सम्यक दृष्टि कर्ज चुकाने में लगा हुआ है, आप और हम अज्ञानी कर्ज लेने में लगे हुए हैं। हमारा उदय थोड़ा है, बंधन अधिक है, ज्ञानी के उदय अधिक है, बंधन कम है, तो कहते ज्ञानी के अनंत संसार का बंधन नहीं होता। समझ में आ रही बात? समझ में इसको गहराई से समझो बस इस बात को। अब क्या करना अपने को, तो अपने ऊपर आधारित बनाओ। कर्ज बढ़ाना, संसार बढ़ाना, ये संसार घटाना। और श्रीमद् रायचंद जी ने क्या लिखा? संसार का बढ़ना हरे नर देह की यह हार है, नहीं एक क्षण इसका अरे तुझको विवेक विचार है। मनुष्य जीवन पाकर अगर संसार बढ़ गया ना, तो मनुष्य जीवन हार गए, हम घाटे में पहुंच गए। हाँ, अरे मनुष्य जीवन में पाकर संसार नष्ट किया, तो इस मनुष्य जीवन की सार्थकता। और वो कहाँ से होगी? ये भेद ज्ञान करके स्वद्रव्य को स्व और पर को पर जानकर ज्ञान भाव को अपना माने, पर द्रव्य पर भाव को अपनाना माने। जब ऐसे ज्ञान में भाव की रुचि होगी, तो फिर संसार बढ़ने वाला नहीं है। संसार बढ़ने का अर्थ क्या? तो बहुत, इसमें बहुत गहरी बातें हैं। निमित्त की दृष्टि से देखें तो संसार बढ़ना ने बाह्य पदार्थ को इकट्ठा करना। जैसे कोई शादी नहीं करी और शादी कर ली तो कहते इसका संसार बढ़ गया। शादी करने से संसार नहीं बढ़ता। आता ही समझ में नहीं आई, हल्का अर्थ नहीं लेकर लेना। महलों में रहने से संसार नहीं बढ़ता, और बढ़ता तो एक भी चक्रवर्ती मोक्ष नहीं जाता। संसार का बढ़ना अर्थात अपने आत्मा को भूलकर प्रवृत्ति करना, इसका नाम है संसार का बढ़ना। क्या कहा? दो द्रव्य में एकत्वपना मानना, इसका नाम है संसार का बढ़ना। पर में सुख मानना, इसका नाम है संसार का बढ़ना। पर में हुलसित होना, इसका नाम है संसार का बढ़ना। बाहर से तो ऐसे ही लगता है कि सब संसार बढ़ रहा हमारा संसार, और बाहर से ही लगता है संसार घट रहा हमारा। ऐसा ये अध्यात्म ग्रंथ इतना माला माल करने वाला ग्रंथ है। आत्मा को समझे बिना जंगल भी चला जाए तो संसार अनंत बढ़ता है, और आत्मा को समझकर घर में भी रहे तो अनंत संसार नहीं बढ़ता। संसार में तो रहता है क्या? रत्नगण साहबाचार्य ने कहा लिखा ना कि मोही मोही से निर्मोही ग्रस्त श्रेष्ठ है। तो क्या मतलब उसका? मिथ्यात्व युक्त परिणाम वाला अगर मुनि भी हो तो भी संसार को ही बढ़ाता है, और मिथ्यात्व रहित अगर ग्रस्त भी है तो संसार को घटाता है। उल्टा अर्थ नहीं निकालना इसको, इसकी अंतरंग की महिमा को समझना। जो यहाँ क्यों? सोना कीचड़ में भी पड़ा है, कीमती है कि नहीं है। और पत्थर को हमने अलमारी में रख रखा हो, तो बोलो कितना कीमती? वो कीचड़ में पड़ा है तो कीमती, वो कोने में पड़ा है तो कीमती है।
जहाँ भी है वो तो कीमती। ज्ञानी नरक में हो तो भी कीमती है। हाँ, कितना? बड़ो चांडाल की पर्याय में हो तो कीमती है, सनसनी है। रोगी हो तो कीमती है, और हम सब प्रकार से अनुकूलता में रहें तो भी कीमती नहीं है। सम्यक्त की इतनी महिमा है, ये समझो भाई। इसलिए यहाँ कहते हैं कि भाई वह भविष्य में ऐसा बंद नहीं करता कि जिससे संसार परिभ्रमण बढ़े, क्योंकि ज्ञानी स्वयं उद्यमी होकर क्रोधादि भावों परिणता नहीं है, और यद्यपि उदय की बलवत्ता से परिणता है, तथापि ज्ञातत्व का उल्लंघन करके परिणता नहीं है। वो स्वयं की रुचि से रात को ठंड में नहीं निकल रहा है, लेकिन मजबूरी से निकल रहा है, और निकल भी रहा है तो याद काहे की है उसको? ये घर की है कि जल्दी से काम निपटाऊं और कहाँ पहुँचूं? अपने घर पहुँचूं। इसमें दिया भी है उदय की बलवत्ता का नीचे। हरी बात समझिए, इसको भीतर से समझो तो मजा है इस चीज का, बाहर में समझने से तो कुछ नहीं। ये घर से निकलना ऐसे ही दृष्टांत पहले अपन ने दिया था, जेठ ठंडा हो, बहुत ठंड, कड़ाके की ठंड पड़ रही हो है, और हम आग ताप रहे हो, उससे हाथ सेक रहे हो, बोलो कहाँ उठ के जाने की इच्छा है? कहीं नहीं जाना, तापते रहो, अच्छा लगता है, बहुत सुहावना लगता है। लेकिन कोई काम आ गया तो उठ के गया तो भी याद काहे की आती, जल्दी से काम निपटाऊं और क्या करूं, तो वापिस जाकर ऐसे कहते हैं कि भाई ज्ञानी धर्मात्मा जीव दृष्टि में एक शुद्ध चैतन्य को अपना मानने वाले चैतन्य से बाहर आना नहीं चाहते हैं, लेकिन रह नहीं सकते ना ज़्यादा समय, क्योंकि एक मर्यादित व्यवस्था ही तो है ना। तो व्यस्त जीवन में रह जाए अगर तो यही केवल ज्ञान हो जाए, और वो होता ही नहीं है। उसके लिए व्रताधिक धारण करना, मुनिपद धारण करना, कषायों का लेवल एक के बाद एक खत्म करना। अपन ने जब कर्ता कर्माधिकार प्रारंभ किया ना, उसी समय एक बात की थी कि यहाँ जितनी भी चर्चा अभी चल रही है वो मूल बने से मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कषाय के नाश की चल रही है। काय की चल रही है? मिथ्यात्व अनंतानुबंधी है वह ज्ञानी, और जिसके मिथ्यात्व अनंतानुबंधी नहीं है वह ज्ञानी, वह ज्ञानी। कषाय का क्रम तो आगे तक जाता है, लेकिन मिथ्यात्व का क्रम आगे नहीं जाता। चौथे गुणस्थान के बाद मिथ्यात्व नहीं है। कहाँ? चौथे गुणस्थान के बाद मिथ्यात्व नहीं है। हाँ, और कषाय का क्रम तो अबुद्धिपूर्वक 10वें, बुद्धिपूर्वक 7वें 6ठे तक, और अबुद्धिपूर्वक 10वें तक, और 11वें मोह में 11वें गुणस्थान में भी अभी सत्ता में है, छीण नहीं हुई, और 12वें गुणस्थान में जाकर कषाय छीण होती है। लेकिन मिथ्यात्व इससे ज्यादा नहीं जाएगा। 5वें गुणस्थान में मिथ्यात्व प्रवेश नहीं करेगा, इसकी प्रवेशता वहीं तक है। नीचे उतर जाएगा, बस प्रवेश कर दिया है। वो कहने में साथ है। तीसरे में कहाँ से हो जाता है? चौथा प्रवेश करा। हाँ, यूं कहो। तीसरा है ही नहीं, तो पहले से सीधा चौथे में ही रहता है। तीसरा दूसरा तो उतरते का नाम, उतरते का नाम है, चढ़ते का नाम नहीं है। ऐसे ऐसे क्रम से नहीं चलता है। एक पहले से चौथा, और चौथे में परिणाम शिथिल हो तो डावाडोल हो तो तीसरा। क्या समझा? हाँ, ऐसा ऐसे मुनिराज व्रत से मुनि बनता है तो पहले आता है 7वां, फिर आता है 6वां।
चौथे से सातवां उतरता हुआ है, चढ़ता हुआ नहीं है। प्रणाम योग की शैली है, अमिता सूक्ष्म परिणाम है कि क्या हमें लगता है ऐसा, ये नहीं फिर पहले ये आता होगा फिर ये आता होगा, ऐसा नहीं। क्योंकि तीसरे गुणस्थान का नाम क्या? मिश्र कहते हैं, और उसका न्यू नाम है सम्यक मिथ्या। मिथ्या सम्यक तो नहीं है, बात सत्य है कि नहीं है? तीसरे गुणस्थान का नाम क्या? सम्यक मिथ्या। पहले सम्यक फिर मिथ्यात्, मतलब सम्यक तो होकर मिथ्यात्व जैसे परिणाम रहे तो सम्यक मिथ्या। मिथ्या सम्यक तो नहीं कहा। बात समझ में आई कि नहीं आई? मिथ्या तो सम्यक में तो मिथ्या से तीसरे में पहुंचा है, वो हो जाए। चौथे काल का नाम क्या? काल। काल पहला काल कौन सा? काल। काल 6 काल होते हैं ना, दुखमा सुखमा सुखमा, फिर सुखमा, फिर सुखमा दुखमा, फिर दुखमा सुखमा, फिर दुखमा, और फिर दुखमा दुखमा, है ना। और फिर इधर से चलेंगे तो दुखमा दुखमा, फिर दुखमा, फिर दुखमा सुखमा। तीसरा काल कौन सा हो जाएगा? चौथा काल हो जाएगा कौन सा? दुखमा सुखमा। प्रारंभिक में दुख और फिर धीरे धीरे सुख, फिर सुखमा दुखमा, और फिर सुखमा, और फिर सुखमा सुखमा। ऐसे यहाँ करेंगे। पहले मिथ्या सम्यक तो नहीं कहा, सम्यक मिथ्या। मिथ्या तो गुणस्थान से सीधी छलांग लगती है उपसम होकर सम्यक की प्राप्ति, और उपसम सम्यक में न ठहर पाए अंतर्मूर्त में, और परिणाम ढीले हो तो वो आ जाता है सम्यक मिथ्या। क्या? हाँ, तो उतरता हुआ है, चढ़ता हुआ नहीं है, उतरता हुआ परिणाम। इसलिए ये नहीं कहना कि तीसरा, पहले कोई स्कूल की पढ़ाई नहीं है, पहले होकर दूसरे में जाएगा, दूसरी होकर तीसरे में जाएगा, तीसरी होकर चौथी में जाएगा, कि नहीं। यहाँ पहले से सीधा काय में जाएगा, और कर्णानुयोग का सिद्धांत ये है कि पहले से सीधा 7वें में भी जा सकता, 5वां छठा भी ना आए, कौन सा? हाँ, कोई चीज ऐसे भी महान जिन्होंने मिथ्यात्व दशा में मुनि दशा धारण कर ली हो, है ना, और महाव्रत आदि का पालन कर रहे हो, और 28 वर्ष उनका पालन कर रहे हों, और फिर एकदम अनुभव हो जाए तो गुणस्थान सीधा 7वां पहुंच जाता है। और 7वें गुणस्थान के बाद फिर विकल्प में आते हैं तो 6ठे गुणस्थान में वो हो जाता है। इसलिए उनके फिर 7वां छठा, 7वां छठा, 7वां छठा, 6वां 7। इसलिए ज्ञानी के परिणाम ज्ञानमय होने से अनंत संसार के कारण नहीं होते हैं, और अज्ञानी के आत्म में आत्मबुद्धि न होने से उसके सारे परिणाम अनंत संसार के कारण होते हैं। पुण्य पाप के होते वो अलग बात है, अज्ञानी को भी पुण्य प्रबल बन सकता है। ऐसा प्रबल पुण्य का मतलब ये नहीं समझना कि कोई तीर्थंकर बन जाएगा, कोई चक्रवर्ती बन जाएगा, कि कोई नारायण प्रति नारायण बन जाएगा। हाँ, महाराजा महाराजा बन जाता है, भोगभूमि चला जा सकता है,
कहाँ चला जा सकता, ग्रेवेक में चला जा सकता है, इतना पुण्य वो भी बांध लेता है। हाँ सोचो, लेकिन मिथ्यात्व होने से उसमें संसार का ही बीज, और मिथ्यात्व का अभाव होने से उसमें क्या, एक सूखा गेहूं है, गेहूं, और एक गरम किया हुआ गेहूं है, बोलो क्या अंतर हो गया दोनों? वो फिर से बीज नहीं सकता है जो गर्म, जिसके अंकुर नष्ट हो गए, उगने की शक्ति खत्म हो गई, और उसे बोए तो भी कुछ नहीं उगेगा। कुछ नहीं होता। और जो गीले होते हैं ना, सोचो विचार करो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है हमारे यहाँ, कई चीज़ें ऐसी भी है, जैसे बहुबीजक, क्या कहते हैं, जो बहुत बारीक 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 बीज देते हैं ना, वो हम खाते हैं, पच नहीं पाता, वो मल, आजकल तो घर घर में टॉयलेट हो गई, ये हो गया वो हो गया, तो उसकी व्यवस्था अलग है। पहले जंगलों में जब जाते थे, है ना, तो वो बहुबीजक पेट में ऐसे ही निकल जाते थे, जहाँ रहते थे ना वहाँ उसमें भी अंकुर फूट कर फल लगने लग जाते थे। कहाँ लगने लग जाते थे? जहाँ मल करते थे, इसलिए कहते थे बहुबीजक। बहुत सारी चीज़ों को नहीं खाना जिससे पुनर् 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 नई उत्पत्ति हो, इसलिए उसको प्रासुप करके खाया जाता है। जो दूसरी चीज़ें होती है ना, सचित सचित पांचवी प्रतिमा जब धारण करता है ना, तो सचित त्याग, उसको प्रासुप करके उबाल कर उसमें ऐसी चीज लेके उसमें पुनः उगने की शक्ति ना, हम तो चाहे जैसा खाते हैं ना, वो उसमें वो अब पुनः उगने की शक्ति, तो मिथ्यात्व रहित तो परिणाम में अनंत संसार बढ़ाने की ताकत नहीं है, और मिथ्यात्व सहित परिणाम में अनंत संसार बढ़ाने की ताकत आते ही समझ में नहीं। तो ज्ञानी के परिणाम कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं। देखो नीचे कहते हैं, पढ़ते हैं नीचे, सम्यक दृष्टि की रुचि सर्वदा शुद्धात्म द्रव्य के प्रति ही होती है, उसकी कभी राग देशादि भावों की रुचि नहीं होती। उसके जो राग देशादि भाव होते हैं वे भाव यद्यपि उसकी स्वयं की निर्बलता से ही एवं उसके स्वयं के अपराध से ही होते हैं, क्योंकि ज्ञानी तो क्या चीज मानता है, अज्ञान लौकिकता में भी, व्यवहारिकता में सज्जन और दुर्जन पुरुषों का अगर दृष्टांत दिया जाए तो वो सब समझ लो भाई, ये तो दृष्टांत सब सहज होते हैं। सज्जन पुरुष और दुर्जन पुरुष में क्या अंतर है कि सज्जन पुरुष पहले गलती करते नहीं, और कर लेते हैं और कोई बताए तो कान पकड़ लेते हैं तत्काल के, हाँ मुझसे गलती हो गई। और दुर्जन कैसे होते हैं कि गलती भी करते हैं और गलती को स्वीकार भी नहीं करते हैं। बात समझ में आई ना? वो अपनी गलती कभी नहीं मानेंगे, वो कहेंगे इसके कारण हो गया, इनके कारण हो गया, इनके कारण हो गया, इनके कारण हो गया, वो निरंतर दूसरों को ही आरोपित करेगा। और सज्जन पुरुष क्या कहेगा? अच्छा बताओ क्या है, तो तत्काल कान पकड़ लेगा, अरे हाँ बहुत भूल हो गई। सज्जन पुरुष जा रहा था इधर, रास्ते में किसी ने जय जय नहीं करी, उसका ध्यान कहीं और था, दिखाई नहीं। दूसरे दिन सामने वाले मिले, क्यों निगाह चुरा कर जा रहे थे? अरे नहीं भैया, आपने मुझे देखा ही नहीं, मैंने आपको आवाज गलती हो गई, मेरा ध्यान कहीं और था। और दुर्जन पुरुष देख भी लिया हो और उसने उसकी वाणी को नकारा भी किया हो, और सामने वाला गारे में इतनी आवाज लगाई और तुमने सुना नहीं,
अरे मैंने तो सुनी नहीं आपकी बात, क्या बात कर रहे हो? आप आवाज़ देते हो मैं नहीं सुनता, ऐसा होता क्या? वो और उल्टा उसके सिर पे धरता है, किसके सिर पे धरता है? और सज्जन पुरुष क्या कर रहा है? ये सब आप अपने अंदर झांक के हमें देखना है, ऐसा निर्णय करना है कि हमारी दशा किस रूप परिणाम किस रूप चल रहे हैं? बात ही समझ में नहीं आई। तो लोक व्यवहार की बात बता रहा हूँ, यानी कि रागादिक होते हुए भी वो कर्म पे दोष नहीं देता है, वो अपनी कमजोरी को मानता है कि हाँ ये मेरी कमजोरी है, ये मेरी गलती है, ये राग करने लायक नहीं है, फिर भी मेरी प्रवृत्ति राग में हो रही है, ये मेरी गलती है। और अज्ञानी कहता मैं क्या करूं, कर्म ने करा दिया, मैंने कहाँ किया, ये तो सब कर्म के खेल है। समझ में ही बात नहीं है। हमसे पूछे क्यों साहब आपने गुस्सा क्यों करा, तो हम अपनी गलती नहीं बताएंगे कि मेरी कमजोरी, अरे साहब उनने ऐसा कर दिया इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, चलो आ गया कोई बात नहीं। अब उसे नहीं, मैं तो किसी हालत में क्षमा करने वाला नहीं, कैसे बात कर रहे हो आप, कैसे क्षमा कर दूं? उनने ऐसे शब्द बोले मुझे, उसके हृदय में ऐसे खोटे हो, और ज्ञानी के हृदय में कैसे भाव आएंगे? भरत जी जैसे व्यक्ति ने चक्र चलाया और जब पता लगा आदिनाथ बाहुबली भगवान को केवल ज्ञान होने में समसरण में बात आई कि उसके मन में विकल्प चल रहा है कि बाहुबली का अपमान मेरे द्वारा हुआ है। जब स्वरूप में रहते हैं तब तो निर्विकल्प हो जाते हैं, स्वरूप से बाहर आते हैं बार बार। तो भरत जी ने एक क्षण के लिए देर नहीं करी, कितने क्षण के लिए? तो वो सोच सकते थे कि इसने तो मेरे को इतने जने के बीच में अपमान कर दिया, मेरा चक्र है और मेरा कहना तक नहीं माना, मैं क्या इसकी बात मानूं? लेकिन वो तत्काल चले गए क्या, और बाहुबली को संबोधन देने चले गए हैं। सोचने की बात है, ये सब विचार करने की बात है। बाहर में चीजें सब छोटी छोटी दिखती है, लेकिन और हमारी पकड़ तो पहले हमारी जानकारी में आना चाहिए। किसकी जानकारी में आना चाहिए? तो मेरे परिणामों की दशा क्या है? होता जान करके हम सुन लिया, सब कर लिया, फिर क्यों? अरे मैंने सुना ही नहीं भैया। एक कह रहा है न सुनते हुए भी कह रहा कि हाँ मुझसे गलती हो गई, मेरा ध्यान किसी और चला गया था, मैं आपकी बात नहीं सुन पाया, क्षमा करना साहब, क्षमा करना साहब, क्षमा करना। सज्जन पुरुष की दुर्जनता में इस प्रकार का, ये तो अपन ने दृष्टांत दिया। ज्ञानी हो जितने भी होते हैं ना, ये सब सज्जन पुरुष ही होते हैं, सत्पुरुष होते हैं। सम्यक दृष्टि यानी क्या, सम्यक दर्शन यानी क्या? हाँ, अब निकट भविष्य में मोक्ष जाना है, उसको लंबा समय संसार में रहना नहीं है। हमारे जैसे भाव नहीं बढ़ाने वाले होते, उनके तो सब भाव तत्क्षण घटते चले जाते हैं। सत्पुरुष कहा जाता है, श्रेष्ठ पुरुष कहा जाता है। क्या आप सोचो, विचार करो। एक और दृष्टांत देता हूं आगम के अनुसार। सेठिक महाराज को समोसरण में इनको क्या कहा गया? श्रावकोत्तम, श्रावक में उत्तम, श्रेष्ठ श्रावक। क्या कहा? क्यों कहा गया? क्यों कहा गया? सैनिक महाराज की नरक आयु पहले बंधी थी कि समोसरण पहले बंधी थी ना, सम्यक तो बाद में हुआ ना। फिर भी उनको इतना उत्तम पुरुष कहा गया, काय के लिए कहा गया? आज तो अभी वो नरक के अंदर हैं, कहाँ हैं आप और हम? तो रात्रि में या भगवान के दर्शन भी कर रहे हैं, दया भी पाल रहे हैं, करुणा भी कर रहे हैं, उनके अंदर तो अभी बाहर की प्रवृत्ति में तो ये भी नहीं दिख रहा है।
फिर भी हम उनको अर्घ यहाँ से चढ़ा रहे हैं। बात समझ, काय को चढ़ा रहे हैं? वो पवित्रता को। तो सम्यक दर्शन यानी कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती है। दुनिया क्या समझती है, अरे भैया ये सारा सम्यक तो ये महान चीज होती है, महान चीज होती है, महान चीज होती है। सम्यक का मिलना चिंतामणि रत्न से भी ज्यादा मिलना है, क्योंकि चिंतामणि रत्न सांसारिक चीजें रहती है और ये सम्यक जो है ये आत्मिक सुख देता है। ये हमें ओरिजिनल सुख का मार्ग बताता है। इसलिए इसकी महिमा अनंत अनंत आना चाहिए। सम्यक की महिमा आएगी तो व्रत की महिमा आएगी, व्रत की महिमा आएगी तो मुनिराजों की महिमा आएगी, मुनिराज भगवंत की महिमा आएगी तो आचार्य उपाध्यायों की महिमा आएगी, उनकी महिमा आई तो गणधरों की महिमा आएगी, गणधर की महिमा आई तो अरहंत और सिद्धों की महिमा आएगी। ये सब एक से एक उत्कृष्ट पद है, श्रेष्ठ पद है। चार, यद्यपि स्वयं की निर्बलता से ही एवं उसके स्वयं के अपराध से ही होते हैं, फिर भी वे रुचिपूर्वक नहीं होते। इस कारण उन भावों को कर्म की बलवत्ता से होने वाले भाव कहने में आते। स्वयं की रुचि से नहीं होते, बलवत्ता से होते हैं। हमारे तो मुनिराज के तो 28 मूलों का पालन भी रुचि से नहीं होता है, वो भी उसको मजबूरी समझते हैं। वो रहना तो अपने में ही चाहते हैं, पर अपने में ठहर नहीं पाते, तो इन परिणामों में वह इन क्रिया में प्रवर्तते हैं। इससे ऐसा नहीं समझना कि जड़ द्रव्य कर्म आत्मा के ऊपर लेश मात्र भी जोर कर सकता है, परंतु ऐसा समझना कि विकारी भावों के होने पर भी सम्यक दृष्टि महात्मा की शुद्धात्म द्रव्य की रुचि में किंचित भी कमी नहीं है। क्या शब्द डाला? देखो शब्द देखो, हाँ एक एक शब्द की महिमा समझो। एक बात कहूँगा, ये पढ़ ले पूरा पढ़। मात्र 40 संबंधी निर्मलता है, ऐसी आशय बताने के लिए ऐसा कहा जाता है। जहाँ कर्म की बलवत्ता, कर्म की जबरदस्ती, कर्म का जोर इत्यादि कथन हो, वहाँ ऐसा आशय समझना। रुचि पूर्वक नहीं है इसलिए कर्म का जोर कहा जाता है। कर्म जबरदस्ती करा दे ऐसा नहीं समझना। जो त्रिकाली सत्य को सही समझे उसको संत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? त्रिकाली सत्य। त्रिकाली सत्य यानी क्या? अपना चैतन्य भगवान आत्मा, उसको जो सही समझ लेता है वह संत कहलाता है। और जो त्रिकाली सत्य को सही समझकर उसमें लीन होता है उन्हें मुनि भगवंत कहा जाता है। और जो त्रिकाली सत्य को सही समझकर लीन होकर कर्म के उदय आने पर भी डिगे नहीं और उसमें स्थिर रहे, सदा काल के लिए स्थिर हो जाए, उन्हें भगवंत कहा जाता है। किनको भगवंत कहा गया? ये हमारे भगवान अनंत काल के लिए अपने में स्थिर हो गए। अब चाहे जैसी दशा संसार की हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मुनिराज समझकर अपने में तो मुनि भगवंत कहे जाते हैं। धन्य है मुनिराज। लोग कहते हैं ना, अरे भाई ये हमारे छिलालाकार ने
किनकी रची छिदाला? दौलत राम। और दौलत राम जी ने मुनिराज को क्या कहा बता, बात पूरी करके खत्म कर। क्या कहा? क्या कहा? धन दौलत वाले को बड़भागी नहीं कहा, उनने वो मुनिराज भगवंत को बड़भागी कहा। महाभाग्यशाली होते हैं कौन? मुनि सकल व्रती बड़भागी, भव भोगंते वैरागी, वैराग्य उपावन माई, चिंत ले अनुपेक्षा भाई। बात आई समझ में नहीं आई? ये विद्वानों की ताकत है कि ऐसे मुनिराज भगवंतों को महान, अज्ञानी तो बेचारे ने बापड़े मुनि को कहते हैं, ये बेचारे मुनि, बापड़े मुनि है क्यों? ज्ञानियों की दृष्टि में होते हैं कि मुनि कैसे होते हैं। मुनि यानी हमारे यहाँ सुजानमल जी मोदी जी जो आए थे, बहुत बड़ा उन्होंने मुनि शब्द का अर्थ बताया था, क्योंकि शब्द के अर्थ होते हैं संधि विशेष करके मुनि। मुँह यानी मूलगुण, नि यानी निश्चय, निश्चय पूर्वक जिसके मूलगुणों की साधना हो उसका नाम है मुनि। क्या कहा? बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या शब्द अर्थ बना? मुनि। मुँह यानी मूलगुण, नि यानी निश्चय, निश्चय यानी शुद्धात्मा की दृष्टि पूर्वक जिसके मूल गुणों की साधना हो उसको नाम है मुनि। साधु, जो साधना को साधते हैं उनका नाम है साधु। साधना क्या? रत्नत्रय। साध्य क्या? मोक्ष। साधना के द्वारा साध्य की सिद्धि करे उसको साधु कहते हैं। साधु साधते आपको निज अनुभव पथ लीन, कर्म कलंक मिटाए के रहे सदा स्वाधीन। अभी अपने उसमें चला रत्नकन सावकाचार्य में एक 10 प्रकार के मुनि और एक मुनि का नाम की संधि चली कि इनको ऐसा क्यों कहते हैं, ये क्यों कहते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं। तो हर चीज़ के पीछे लॉजिक है। क्या समझे? तो अब समझ में आई बात कि सम्यक दर्शन इतना महत्वपूर्ण है तो मुनि जीवन कितना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन सम्यक दर्शन रहित मुनिपना भी हो तो उससे मोक्ष मार्ग की शुरुआत नहीं होती। ये ऊपर की गाथा के आधार से कह रहा हूं कि सम्यक दृष्टि के अनंत संसार नहीं होता, और मिथ्या दृष्टि अगर मोही मुनि भी हो तो उसका संसार अनंत ही होता है। डोरा दस्ती करे, बाह्य पदार्थ में लगे रहे, परिग्रह में जुटे रहे, देने लेने में लगे रहे, समय पे सामायिक नहीं करे, प्रतिक्रमण नहीं करे, ऊपर नीचे देख, ऊपर आके चलते हुए इधर उधर दृष्टि डाले कि भैया ये बात यहाँ नहीं है। यहाँ तो जो जिनागम के अनुकूल चले उनका नियम से कल्याण होता ही होता है। ऐसी चर्चा यहाँ की है। आप और हम सभी जी निरंतर इस पवित्र सम्यक दर्शन की आराधना में लगे और देव शास्त्र गुरु की निकटता में रहें। यही मंगल भाव। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप,
वंदना शतबार ये वंदना शतबार। रावणी के ज्ञान से सूझे